हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि डिपार्टमेंट ने 22 जुलाई 2022 को एक सर्कुलर डाला है जिसके अंदर क्लियर एकदम आप 6 to 8 का सिलेबस को एकदम क्लियरिफाई कर दिया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सीधा बता दिया कि लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस किया जाएगा और लेवल 2 का सिलेबस उन्होंने जिससे पहले भी दिया था सिलेबस, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक डायरेक्ट सिलेबस दिया जो कि समझना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का सिलेबस। तो गाइस देखो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है 22 एंड 23 का सामाजिक विज्ञान स्तर 2 मतलब लेवल 2 का दिया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसे साइंस में था वैसे इसके अंदर है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। देखो क्या कहा गया है कि सबसे पहले जो आपकी पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd के अंदर से है। चैप्टर कौन सा है? भारतीय संविधान। क्लास 8 की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो भारतीय संविधान वाला जो चैप्टर पार्ट नंबर 1 है वो आपके सिलेबस में आएगा और इसके लिए आपको 26, 27, 28 और 29 की जो वर्कशीट्स है वो देखनी होगी। वहां से आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपका क्लास 8 का ही चैप्टर दे दिया और वहीं से आपकी वर्कशीट दे दी, तो ये तो सब होता है आसान, लेकिन उन्होंने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास तीनों का ही दे दिया, वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो वर्कशीट्स नंबर उन्होंने दिए बस उसको पकड़ लीजिए और उसको आप ढूंढ के अपनी सिलेबस में एक बार नोटबुक में करके रख लीजिएगा, समझ कर रख लीजिएगा, शॉर्ट्स नोट्स बना के रख लीजिएगा और फिर उसको आप इजीली समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस कर लोगे। अब देखो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd में देखो उन्होंने क्लास 6 का जो चैप्टर है, क्लास 6 का सरकार क्या है ये लिया है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि जो सोशल साइंस की वर्कशीट है 32, 33 एंड 34, 32, 33 एंड 34 क्लास 6 की, इसको आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद उन्होंने चैप्टर 4 दिया है सरकार के प्रमुख तत्व। 2 चैप्टर दिए, देखो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। उन्होंने 2 चैप्टर दिए हैं क्लास 6 के। वो एक तो है पार्ट नंबर 3 जिसमें सरकार क्या है, सरकार के प्रमुख तत्व क्या है, ये 2 चैप्टर दिए हैं 6 में से। और उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से होंगे जो इस वर्कशीट्स में आए हैं 32, 33 और 34 के अंदर जो वर्कशीट्स के अंदर टॉपिक हैं वो आपको करने हैं। अब देखो क्लास 7th में उन्होंने पार्ट 3rd जो राज्य सरकार किस प्रकार कार्य करती है ये जो चैप्टर है इसको लिया है और इसके अंदर से कौन से टॉपिक आएंगे जो 28, 29, 30 और 31 के अंदर है। देखो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं कि 7th की बुक लेके आओ, आप इस वर्कशीट्स को लो और इस वर्कशीट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको नोट कर लो, समझ लो, आपके लिए हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा और कभी भी आप चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो। हर एक वर्कशीट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखो बहुत अच्छे से समझाई होगी ये सारी जो सब वर्कशीट्स है। उसके बाद क्लास 8 में अब आपकी क्लास 8 का चैप्टर आया, ध्यान से समझो। क्लास 8 का जो 3rd चैप्टर है हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद क्यों चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा। यहाँ के लिए आप 43, 44, 45 इन वर्कशीट्स पर जाकर ये सिलेबस को आप कर सकते हो। तो ये हुआ फर्स्ट चैप्टर संविधान वाला हुआ और उसके बाद हमें संसद क्यों चाहिए 2 चैप्टर हो गए, बाकी 2 6th और 7th के हैं। अब है नेक्स्ट संसाधन एवं विकास। अब क्या है संसाधन एवं विकास, इसके लिए भी देखो उन्होंने क्या कहा है 6th में से एक टॉपिक आएगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। उसके बाद क्लास 7th में आएगा पर्यावरण। ये देखो 2 है, तो इन दोनों के लिए ही आपको क्लास 7th की वर्कशीट देनी पड़ेगी। 5th, 6th, 7th और 8 ये दोनों ही टॉपिक आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। 6th क्लास के लिए अलग से वर्कशीट नहीं दी है क्योंकि 5th, 6th, 7th, 8 में लगभग सेम टॉपिक है। तो 6 ये टॉपिक आप कर लोगे तो ये वर्कशीट्स आप कर लोगे तो आपका 6th का और 7th का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। अब क्लास 8 में देखो 8th का कौन सा टॉपिक लिया है उन्होंने, मृदा। कौन सा टॉपिक है? मृदा, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। देखो ध्यान से समझो, ये है क्लास 8 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर कौन सा है? 2 है, जिसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन ये आपके टॉपिक पे आएगा। इसके लिए आपको वर्कशीट्स कौन सी देखनी है? 16 से लेके 19 तक की जो वर्कशीट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखनी है। अब हम देखते हैं हमारा अतीत। हमारा अतीत में फिर देखो उन्होंने यही बात बोली है कि आपको क्या कहा गया है, सिर्फ यहाँ पर पहले ये कहा गया है कि क्लास 7th का आपको जो है वर्कशीट नंबर 10 वर्कशीट नहीं, जो चैप्टर नंबर 10 है 16वीं शताब्दी में राजनीतिक संगठन, ये देखना है। ध्यान से देखो क्लास 7th में क्या कहा गया है कि जो वर्कशीट है चैप्टर नंबर 10 है उसको आपको एक बार रीड करना है, उसको समझना है और यहाँ पे 5 से लेके 10 तक की 5 से 10 तक वर्कशीट्स है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्लास लिखना वो भूल गए हैं। यहाँ क्लास 7th और एक बार क्लास 8 दोनों ही आप चेक कर लीजिएगा कि क्लास 7th और क्लास 8 किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट नंबर 2 है ये क्लास 8 का है, व्यापार से साम्राज्य तक, ये है 8 का। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेक करना है और इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हमारे अतीत में से आ रही है जब जनता बगावत करती है, ये प्रॉपर आपके क्या है वर्कशीट का ही चैप्टर है। 20 से 25 आपको वर्कशीट 20 से लेकर 25 की जो वर्कशीट है सोशल साइंस की आपको वहाँ पे पूरा चैप्टर समझाया हुआ मिल जाएगा। तो देखो क्या कहा गया है कि चैप्टर नंबर 5 जो है पूरा आपके सिलेबस का है। चैप्टर नंबर 2 हमारा अतीत, देखो एक बार समझा देती हूँ, ये सारा सिलेबस आपके वाले में आने वाला है आपके मिड टर्म में। एक बार समझा देती हूँ, चैप्टर नंबर यहाँ पे देखो 5 कहा गया है, 2 कहा गया जो आपकी बुक में से आने वाला है।
उसके बाद देखो चैप्टर नंबर जो संसाधन और विकास है, इसके अंदर तो सेकंड नंबर वाला चैप्टर है वो आने वाला है। राजनीतिक विज्ञान में देखो क्या कहा गया है कि हमें संसद क्यों चाहिए और भारतीय संविधान, ये वाले आपके सिलेबस में आने वाले हैं। बाकी जो टॉपिक है 6th और 7th क्लास में से आएंगे। थैंक यू गाइज।